हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिला है और कालीबंगा ये राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के किनारे। नेक्स्ट है, अशोक के द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 261 ईस्वी पूर्व में। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विविताध्यक्ष। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को विविताध्यक्ष कहा जाता था। सूत्राध्यक्ष ये कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। पण्याध्यक्ष ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था तथा सीताध्यक्ष ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है, गुप्त काल में पूग किसे कहा जाता था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यायालय को। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था तथा उस समय न्यायालय के 4 वर्ग होते थे, राजा का न्यायालय, पूग, श्रेणी और कुल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी काव्य दर्शन। काव्य दर्शन की रचना अलंकार शास्त्राचार्य दंडी ने की थी, बाकी नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली की रचना हर्षवर्धन ने की थी। नेक्स्ट है, मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख में मालवा के शासक यशोवर्मन के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भीम द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार भीम द्वितीय ने पराजित किया था और ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली पराजय थी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था और इसने विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति अपनाई थी एवं कहा कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का शुभारंभ किया था तथा घोड़ों को दागने और सिपाहियों का हुलिया लिखने की व्यवस्था का आरंभ भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है, अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शंकराचार्य। अद्वैतवाद मत की स्थापना शंकराचार्य ने की थी और इन्होंने ब्रह्म एवं जीव की पूर्ण एकता को स्वीकार किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए जहांगीर ने। न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लेनपुल ने। दारा शिकोह को इतिहासकार लेनपुल ने लघु अकबर कहा था और दारा शिकोह ने 12 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया है सिर्रे अकबर नाम से। नेक्स्ट है, किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद ने। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद ने अमृतसर की किलेबंदी की तथा सिखों को धार्मिक शिक्षा के साथ साथ सैनिक शिक्षा भी प्रदान किया था। नेक्स्ट है, विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक ये विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के शासन काल में आया था। डोमिंगो पायस तथा बारबोसा ये कृष्ण देव राय के शासन काल में आया था और निकोलो कॉन्टी ये देवराय प्रथम के काल में आया था। नेक्स्ट है, वांडीवाश का युद्ध कब हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1760 ईस्वी में। तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान 1760 में वांडीवाश का युद्ध हुआ था और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को इसमें पराजित किया था। नेक्स्ट है, अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच और इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। नेक्स्ट है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अहमदुल्ला ने किया था। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया था। खान बहादुर खान ने बरेली से विद्रोह का नेतृत्व किया था तथा लियाकत अली ने इलाहाबाद से विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी के.एम. पनिक्कर ने। बंगाल में 1765 से 1772 ईस्वी के बीच हो रहे आर्थिक लूट के कारण इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने इस कालखंड को डाकू राज की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रमेश चंद्र दत्त ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक रमेश चंद्र दत्त ने लिखी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये दादा भाई नौरोजी की रचना है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1813 का अधिनियम। 1813 के अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था तथा कंपनी का
व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, केवल चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को छोड़कर, तथा इसी अधिनियम के माध्यम से ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट है आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा। आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 ईस्वी में, और यही संस्था बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जानी गई थी 1828 ईस्वी में। नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे, तथा इसके माध्यम से इन्होंने आधुनिक विचारों एवं पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा मुसलमानों की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करम शाह। पागलपंथी विद्रोह करम शाह के नेतृत्व में हुआ था बंगाल में, और ये एक अर्ध धार्मिक प्रकृति का आंदोलन था। नेक्स्ट है सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में पारित हुआ था, और इसके माध्यम से 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी के द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेजली ने। सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था, और इसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों पर सेंसरशिप अधिनियम लागू किया था। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन इस घटना में किंग्सफोर्ड बच गया था, और इसमें कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सैयद हैदर रजा ने। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था, और स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध में। नेक्स्ट है किस उदारवादी नेता को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी को। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? असहयोग आंदोलन ये 1920 में हुआ था, खेड़ा आंदोलन ये 1918 में हुआ था, स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में हुआ था, और चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। तो सबसे बाद में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, और स्वराज पार्टी का गठन CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1919 में हुए जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। गांधी जी के द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था, तथा प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, और साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये 1939 में शुरू हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ शुरू हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड रिपन कम्युनल अवार्ड 1932, तो ये गलत है। कम्युनल अवार्ड लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल के दौरान घोषित किया गया था। लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, तो ये सही है। डलहौजी व्यापगत का सिद्धांत, तो ये भी सही है। और चेम्सफोर्ड द्वैध शासन, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनल अवार्ड ये लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में घोषित किया गया था, और लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 36 का था। नेक्स्ट है झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? झंडा गीत, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्यामलाल प्रसाद के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन DNA आधारित वैक्सीन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज़ाइकोव डी। ज़ाइकोव डी ये DNA आधारित वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को जायडस कैडिला के द्वारा निर्मित किया गया है। नेक्स्ट है कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेफेड। और इस ऑपरेशन में टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और भी कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है। और नेफेड का फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय के द्वारा। प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। सर्व शिक्षा
अभियान की शुरुआत 2001 ईस्वी में की गई थी और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। नेक्स्ट है वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, खनिज आधारित उद्योग। नेक्स्ट है निम्नलिखित कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, आलू को। आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो सार्क की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी और सार्क का मतलब है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन और सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है और इसके सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मैगिनॉट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन, मैनरहीम रेखा रूस और फिनलैंड और हिंडनबर्ग रेखा ये जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है और इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, 21। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, MF हाइड्रा। नॉर्वे की कंपनी नॉलैंड ने तरल हाइड्रोजन पर चलने वाली दुनिया की पहली फेरी MF हाइड्रा को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और ये फेरी बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करती है।